हमारा प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यों के निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी संसद के प्रस्ताव द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी 1990 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1989 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समक्ष होता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, ऑप्शन बी किसी राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन बी महान्यायवादी के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मतदाता सूची तैयार करना, ऑप्शन बी संसद और राज्य के विधानमंडल के चुनावों का संचालन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन, ऑप्शन डी विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, ऑप्शन सी संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ऑप्शन बी चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ऑप्शन सी चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ऑप्शन डी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की निर्हारताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी एन झा, ऑप्शन बी टी एन शेषन, ऑप्शन सी बी टंडन, ऑप्शन डी वी एस संपत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वी एन झा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के न्याय निर्वाचन आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। सेकेंड है, संघ द्वारा गृह मंत्रालय आम सूचना और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। थर्ड है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार किया जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य है। फर्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के और सभापति के दोनों के लिए निर्वाचन करवाना। सेकेंड है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। और थर्ड है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग की कार्य हैं। फर्स्ट है संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। सेकेंड है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। थर्ड है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की प्रस्तुति करना। फोर्थ है मुख्य निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। नीचे दिए गए क्रूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ई 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। सेकेंड है मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। थर्ड है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्याय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। फोर्थ है चुनाव आयुक्त का कार्यालय उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उसके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले होता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है निर्वाचक नामावली तैयार करना व योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। सेकेंड है राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं चिन्हों को आवंटित करना। थर्ड है निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों हेतु आचार संहिता तैयार करना। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अनुच्छेद 324 के तहत संसदीय चुनावों, विधानसभा चुनावों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों हेतु चुनाव की देखरेख, निर्देश व नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। सेकेंड है यह एक अखिल भारतीय आयोजक है। थर्ड है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फोर्थ है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उपरोक्त में से कथन सत्य है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वयस्क नागरिकों को धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मतदाताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी अनुच्छेद 327, ऑप्शन डी अनुच्छेद 328। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 325।